अस्सलाम वालेकुम। दावत स्पेशल में आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही दानेदार सा मज़ेदार सा बादामी कौरमा। इसकी लुक ऐसी होगी देखने में कि आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप शादियों वाला कौरमा खा रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार सा बनके ये तैयार होता है। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं दानेदार बादामी कौरमा। तो बादामी कौरमा बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये ले लिया है रेड मीट, तो तकरीबन 1 किलो के करीब हमारे पास है ये गोश्त। इसके अंदर चर्बी भी है और हड्डियाँ भी हैं इसके अंदर। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा छोटी बोटियाँ नहीं काटी हैं, दरमियानी साइज़ की बोटियाँ बना के इनको धो के अच्छे तरीके से हमने ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर जो स्पाइसेस डालना है वो हम आपको बता रहे हैं। 1 खाने के चम्मच हमें इसके लिए नमक चाहिए होगा और ये हमने सूख मिर्च का पाउडर लिया है। तो तकरीबन हमारे पास है ये 2 खाने के चम्मच सूख मिर्च का पाउडर और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे जीरा पाउडर। 1 खाने के चम्मच ही हमें चाहिए होगा ये धनिया पाउडर और 2 हमने लेनी है ये दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको कि हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसको क्रश करके रख लेंगे जिससे कि कौरमा हमारा बनेगा बहुत ज़्यादा दानेदार। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये 5 हरी इलायचियाँ, 1 छोटा टुकड़ा हमने ले लिया है जायफल का और 5 पत्तियाँ हमने ली हैं जावित्री की और गरम मसाला पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच। ये हरी इलायची जायफल जावित्री को हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे गरम मसाले के साथ। और ये थोड़े से हैं हमारे पास साबुत गरम मसाले। तो साबुत गरम मसालों में हमने ले ली है 4 हरी इलायचियाँ, 8 हमने इसके लिए लिए हैं लौंगे और 8 ही हमारे पास है ये काली मिर्चें। ये साबुत गरम मसाले हैं जो कि हम बादामी कौरमे में डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास ये, तो तकरीबन 3 खाने के चम्मच हमने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके अंदर अब हम दही डालेंगे, तो दही हमने ले लिया है तकरीबन 250 ग्राम के करीब। 250 ग्राम से थोड़ा सा कम ही होगा ये। हम 1 किलो गोश्त से बना रहे हैं ये बादामी कौरमा। अब बादामी कौरमा बनाने के लिए हम इसके अंदर बादाम भी डालेंगे। तो हमने ये बादाम लिए हैं जिनको कि हमने भिगो दिया था, फिर इनके छिलके अलग कर लिए हैं। तो बादाम और काजू लिए हमने, तो 20 हमने लिए हैं बादाम और तकरीबन 15 हमारे पास है ये काजू। तो इनमें से थोड़े से बादाम हम बचा लेंगे और बाकी बादाम और काजू का पेस्ट बना लेना है। तो अब हम पहले गोश्त को कर लेते हैं बॉयल, क्योंकि थोड़ा सा ये देर से टेंडर होगा। अगर आप मटन में बनाना चाह रहे हैं या फिर चिकन में तो आपको गोश्त को बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आधा लीटर पानी डाल दिया था और 1 खाने का चम्मच नमक था, उसमें से हमने आधा इसके अंदर डाल दिया है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट था 3 खाने के चम्मच, तो इसके अंदर से हमने 1 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक और अदरक लहसुन। और ये जो साबुत गरम मसाले हमने आपको दिखाए थे इसमें से भी हम आधे इसके अंदर डाल देंगे गोश्त बॉयल करते वक्त और आधे हम इसमें से बचा लेंगे भी। तो देखिए गोश्त के अंदर बॉयल आ गया है, तो तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम गोश्त को करेंगे कि गोश्त अच्छे तरीके से हमारा टेंडर हो जाए। पानी इसमें बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना है। अगर जो पानी बच जाएगा वो हम जब गोश्त को भूनेंगे उस वक्त हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो गोश्त हमारा बॉयल हो गया था। अब पैन के अंदर हमने ले लिया है ये 1 कप के करीब घी। तो ये जो बाजार वाले कौरमा वगैरह बनाते हैं ये घी से बनाते हैं, तो इसलिए हम इसमें घी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो गरम मसाला बच गया था हमारे पास साबुत गरम मसाला, उससे हमने घी के अंदर डाल के हल्का सा फ्राई कर लिया है। और ये हमारा टेंडर किया हुआ गोश्त है, तो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसमें से जो थोड़ा सा पानी बच गया था वो हमने अलग निकाल लिया है। जब हम गोश्त भूनेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गोश्त को भून लेंगे। अब जो अदरक लहसुन हमारे पास बच गया था ये हम गोश्त के अंदर डाल देते हैं और गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेते हैं। गोश्त हमारा टेंडर है, बहुत ज़्यादा देर तक इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। जो अदरक लहसुन का पानी वगैरह है बिल्कुल ड्राई हो जाए इतनी देर तक हम इसको भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है दही। गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुन चुका था, तो अब दही ऐड कर दिया इसके अंदर हमने। और जो हमने ड्राई पिसे हुए स्पाइसेस आपको दिखाए थे वो भी हम इसके अंदर डालेंगे और स्पाइसेस डाल के अच्छे तरीके से गोश्त को भून लेना है। तो ये धनिया ज़ीरा और जो सूख मिर्च का पाउडर था ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और ये ड्राई स्पाइसेस डाल के इसको भून लेना है अच्छे तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार सा और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है इसमें जैसे कि आप बाज़ार का या शादियों वाला कौरमा खा रहे हैं।
तो अगर आपको दावत स्पेशल में बादामी कौरमे की रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम बादाम और काजू का जो पेस्ट बना के तैयार किया था वो इसके अंदर डाल दिया है और 5 से 10 मिनट तक हम इसको कुक करेंगे। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन करके रखी हुई थी, उसको हाथों से क्रश कर लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है उसको। हाथों से क्रश करेंगे तो फिर बहुत ही ज़्यादा दानेदार सा कौरमा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल लुक ऐसी आएगी जैसे कि आप शादियों का कौरमा खा रहे हैं और मज़े में तो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसको हम 10 मिनट तक भून लेते हैं अच्छे तरीके से गोश्त को। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं प्याज, जिसको कि हमने क्रश करके रखा हुआ था, और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। बादाम हमने छील के रखे हुए हैं तो बादाम भी हम इसके अंदर डालेंगे क्योंकि हम बादामी कौरमा बना रहे हैं। बहुत ही मसालेदार सा, चटपटा सा और खुशबूदार सा बादामी कौरमा। अब हमने गरम मसाला, हरी इलायची और जायफल जवैत्री पीस की जो रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देनी है। इससे हमारा बादामी कौरमा बहुत ज़्यादा खुशबूदार सा बनके तैयार होगा। तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए इसकी लुक देखें आप, कितना अच्छा सा खूबसूरत सा कलर आया है इसके ऊपर। 5 मिनट के लिए बिल्कुल इसको हमने लो फ्लेम पे रख दिया है। इसके बाद फिर हमने जो बादाम छील के रखे हुए हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, इनको मिक्स करेंगे और इसके बाद फिर हम सर्व करेंगे। बहुत ही खुशबूदार सा, दानेदार सा, मसालेदार ये बादामी कौरमा। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये केवड़ा वाटर। तो 2 खाने की चम्मच इसके अंदर केवड़ा वाटर डाल के इसको मिक्स कर देते हैं और फिर इसको हम सर्व करेंगे। ऊपर से इसके हम डालेंगे बादाम, जिनको कि हमने छील के रखा हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये दावत स्पेशल में बादामी कौरमे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। लुक वाइज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और कमेंट में ज़रूर बताएगा हमें कि कैसी लगती हैं आपको हमारी रेसिपीज़। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार दावत स्पेशल रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो देखें जनाब, इसकी लुक देखें आप, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में ये बादामी कौरमा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।